वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, कल हमारी बेबे पंजाब में सोनिया मान, उसका एक बयान आया कि हरियाणा वालों ने किसान आंदोलन में पंजाब का बहुत साथ दिया था और इस करके पंजाब को SYL का पानी हरियाणा को दे देना चाहिए। फिर भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया। उनका बयान ये आया कि भाई पंजाब दौरा पानी है नहीं है तो पंजाब पानी कितने देगा, जब हमारे दौरा कोई चीज़ है ही नहीं। जब हमारी वह चीज़ खत्म हो ली, 66 से ये मुद्दा चल रहा है, 50 साल हो गए हरियाणा को बने, तो 50 साल में तो पानी खत्म हो लिया, तो पानी हम कितने देंगे। फिर हरियाणा में भी इस पर राजनीति शुरू होगी। एक भाई है नवीन जैन, रोहतक से पंडित जी है, तो पंडित जी महाराज ने ये कहा कि मैं लेकर आऊँगा पानी। कल परसों इंटरव्यू था उसका, बोला मैं लेकर आऊँगा पानी। भाई तू क्यों कर लेगा होगा? बोले मैं उड़ा बैठूंगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उड़ा हड़ताल में बैठूंगा कि भूख हड़ताल में बैठूंगा, सुप्रीम कोर्ट थी कहूँगा मैं कि पानी दिवाओ हरियाणा थी। ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट के आगे तो नवीन जैन बैठ जाएगा, बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज के बोकी ले रहा है कि पंजाब में जाकर उड़ा बोकी लाओगा और पानी काट देगा, कि सुप्रीम कोर्ट का जज उड़ा कस्सी लेके जाओगा। भाई मेरे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो कि हाई कोर्ट के जज हो, ये मैंने जाट आरक्षण में ये सारा फंड इनका देख लिया। और कल हमारे जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, सिंह साहब अकाल तख्त के जो हमारे जत्थेदार हैं, उनकी भी फेसबुक के ऊपर ये स्टेटमेंट आ रही है कि भाई ये जो भारत का जो न्याय कानून का जो सिस्टम है, ये दो बात करता है, ये सही नहीं है, ये राजनीति के हिसाब से चलता है। आप खुद भी देख लो, राम रहीम फिर पैरोल के ऊपर आ लिया, और जो हमारे बंदी सिंह हैं उन्हें 30-30 साल हो गए उड़े जेला में। तो ये जो कानून है ना, अच्छा ये राम रहीम जी किस लिए आ रहे हैं कि वो आदमपुर में इलेक्शन है, जब जब इलेक्शन आओगा राम रहीम ने बाहर काट देंगे क्यों इन्हें वोट दिखे हैं, और काट रखूना है कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट जो है वो कहाँ मतलब कि न्यायोचित है, कहाँ वो जस्टिस करता है, वो कोई जस्टिस नहीं करता। कोर्ट भी सरकार के हिसाब से चलते हैं। तो भाई नवीन जैन, तू उड़ा भूख हड़ताल कर ले, कोई कस्सी ठाकर जज नहीं आएगा। दूसरी बात कि इस मुद्दे के ऊपर चल रही है राजनीति, इस राजनीति को हम लोग समझ लें, सारे भाई समझ लें, हरियाणा के भी पंजाब के भी। किसान आंदोलन में जो हरियाणा पंजाब का भाईचारा बना, उस भाईचारे की वजह से ही मोदी ने माफी मांगी, नहीं तो मोदी माफी मांगनिया नहीं था। गुजरात का बनिया है मोदी, ये माफी नहीं मांगता। इसने माफी किस लिए मांगी? इसने माफी इसलिए मांगी कि हरियाणा पंजाब ने एकता दिखाई, और हरियाणा जो है वो इस राह के ऊपर भी चलने लग गया कि भाई और हमारा नहीं गुजारे होते, नहीं हमारा हमें रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि हिंदुओं की सरकार है देश में, तो फिर हम सरदार हो जाएंगे। भाई हमारा असली धर्म तो सिख धर्म है। भाई हमारी दादी, हमारी परदादी सारी कौर थी, हमारे बाबू हर के नाम के पाछे सिंह, हमारे दादा हर के नाम के पाछे सिंह, हथियार हम रखे करते, दाढ़ी मूछ हम रखे करते, खंडवा हम बंद आया करते। तो इन न्यू भी डर हो गया कदे हरियाणा के जाट जो है ना, ये कदे सरदार ना बनने लग जाए। तो इस चक्कर में ये जो सारा समीकरण बनाया, ये जो डर बैठा जाटा का देख बैठी कदे सरदार ना बन जाए, कदे यो एक पगाड़ा और ना हो जाए। तो जाति मोदी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, बोले भाई मेरे से भी गलती होगी, नहीं जन भावनाओं को समझ पाया। तो इस हरियाणा पंजाब के भाईचारे से ये लोग डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं।
और ये रोज नए नए मुद्दे लाएंगे, रोज कोई ना कोई न मुद्दा चाहिए। SYL इन नहीं सलाह है कि एक ऐसा मुद्दा है कि SYL के थ्रू ये जब चाहेंगे हरियाणा पंजाब को लड़वा देंगे। इनका बहम हो रहा है यो, और इनका यो बहम किसान आंदोलन में भी था कि SYL का मुद्दा उठाएंगे तो हरियाणा पंजाब वाले आपस में लड़ेंगे। उड़े भी नहीं लड़े हम, क्यों? हम हो गए समझदार, हम इनकी राजनीति ने समझ के। अच्छा, दूसरा, जाट आरक्षण में 2016 में हमारे 20 भाई मार दिए गोली चला के। हमने आरक्षण मांगा था, कौन सा हमने न्यू कहा था मारती दूसरा देश दे दो। हमने को जाटिस्तान थोड़ना मांगा था, हमने को न्यारा देश थोड़ना मांगा था। हमने यही कहा था भाई जाटों की माली हालात बहुत खराब होती जा रही हैं, खेती किसानी में हमें कोई फायदा नहीं रहा, तो हमें भी आरक्षण की जरूरत है। और जिन हमारी सजातीय जातियों के साथ, ट्राइब्स के साथ जिनका हमारा ओके पानी में साझा है, उनने भी आरक्षण मिल रहा है तो हमने भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मान लो सुनार है, सुनार का बच्चा सुबह उठेगा तो सोने में हाथ मारेगा, रात में जब सोएगा जब भी सोने में हाथ मार के सोएगा। हमारा जाट उठेगा तड़के तड़के, गोबर न संगवाएगा, रात में जब सोएगा फिर भैंसा गोबर न संगवा के सोएगा। तो जो सोने में हाथ मारे हैं उनका तो आरक्षण, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई जो सोने में हाथ मार रहे हैं उनका आरक्षण है, और जो गोबर में हाथ मार रहे हैं उनका कोई आरक्षण नहीं। फिर हमारे जैसे भाई, हमारे गुज्जर हैं, हमारे यादव हैं, हमारे सैनी भाई हैं, ये हमारे अपने भाई हैं, हमारे जैसे ही हैं, ये हमारे, इनमें कोई फर्क नहीं मैं मानता। पर जब इनकी आरक्षण मिल रहा है तो भाई भारतीय भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये दो बात क्यों है? यह आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन क्यों चल रहा है? तो हमने आरक्षण मांगा, आरक्षण मांगा तो हमारे ऊपर गोली चला दी सरकार ने। गोली चला दी तो भाई हम जेल में फिट कर दिए। मैं भी 3.25 साल जेल में रहा, हमारे और भाई भी जेल में रहे। तो जेल में रहने के बाद जो है हमारा तो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भी दूसरी बिरादरी ने हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा 35 वर्सेस 1 बनाने की हरियाणा में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। थोड़ा चमारा ने हमारा साथ दिया, उनने कहा नहीं भाई ये 35 वर्सेस 1 मत बनाओ, ये हमारे भाई हैं, और तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आदमी फंसता है ना तो उसका कोई साथ नहीं देता, कोई दूसरी बिरादरी उसका साथ नहीं देती, सारे स्वाद ले में। ये हरियाणा के अंदर मान लो बहन सोनिया मान ने कहा कि भाई हरियाणा ने हमारा साथ दिया। मैं अपनी इस बेबे को, बहन को ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा ने साथ दिया था ना, तो हरियाणा ने साथ नहीं दिया था, वो साथ दिया था जाटों ने, हरियाणा के जाटों ने साथ दिया था। किसान आंदोलन के अंदर 99% जो था हरियाणा की जो ताकत लगी हुई थी वो हरियाणा के जाटों की ताकत थी। और जो SYL का पानी आप कह रहे हो कि भाई किसान आंदोलन की वजह से, चूंकि किसान आंदोलन में हरियाणा ने हमारा साथ दिया तो पानी हरियाणा को दे दो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जाटों ने साथ दिया था। और ये जो SYL का पानी हरियाणा में आएगा ये पानी जाटों को नहीं मिलेगा, ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये पानी जाएगा साउथ हरियाणा में। ये बात सही है कि भाई साउथ हरियाणा भी हमारा भाई है, पर भाई जो हमारे यादव भाई हैं ये किसान आंदोलन में कितने एक साथ थे, अपनी आत्मा से बूझ के बता दो भाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम उड़ती लाठी नहीं लेंगे जाटों को। इस जाटा के ऊपर तो मुकदमे हो जाएंगे, ये नवीन जैन तो बैठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आगे, ये और भड़कानी आ जाएंगे, ये तो हमने भड़का भड़कूगा अपना गायब हो जाएंगे। एक कहावत थी ना हरियाणा में, भाई दाने ऊपर दाना, दाने ऊपर दाना, दाने ऊपर दाना और दाने ऊपर दाना, और बनी चरला दाना लिकड़ के भाजी गया। ये तो सारे दाने लिकड़ के भाज जाएंगे और दमादम पड़ेंगे जाट, और मुकदमे होंगे हमारे ऊपर, और फिर कोई साथ नहीं देगा। तो भाइयों ये उड़ता तीर है SYL, ये धरती को थारे खुड्डा में पानी नहीं आना SYL ते जाटों, मेरे भाइयों चौधरियों। तो तुम क्या थी भड़क ले रहे हो? तुम तमाशा भी तो देखा करो, तुम थोड़ा न्यू भी तो देखा करो कि क्या चल रहा है देश में, कि सारी अगुवाई तुमने लेनी है।
टोल की भी लड़ाई जाट लड़ेंगे, उड़ा गाड़ी जाटा तो रहे नहीं, 3 व्हीलर जाटा ही चोरे चलाने लगे जिस पे टोल नहीं लगता। तो मारे हम उड़ती लाठी क्यों ले, उड़ता तीर हम क्यों ले? मैं आपको सही बात बताऊं मेरे भाइयों, भड़क लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तमाशा भी देखो। थारे खुडा में पानी नहीं आना, थारे खेता में पानी SYL का नहीं आना, और पंजाब जो है उस दौरा पानी नहीं, और पानी पंजाब दौरा हो भी मान लो, थारी बात भी मान लें, जब भी पानी नहीं देगा पंजाब, पंजाब तो ठाडा है, तुम ठाडे हो तो तुम भी दिल्ली का पानी रोक लो, उधर सारा बस चलता नहीं। मुनक नहर से होके हरियाणा का पानी दिल्ली में जाने लग रहा है, और दिल्ली में उस पानी का कौन यूज कर रहा है? दिल्ली में उस पानी का यूज कर रही है फैक्ट्री। दिल्ली में उस पानी को जो है बिहार वासी भाई यूज कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई यूज कर रहे हैं। वे नहाए हैं लाइफ बॉय साबुन, तो लाइफ बॉय साबुन में पानी फालतू लग गए। तो वह पानी चाहिए अगर दिल्ली को, तो दिल्ली बिहार से रॉयल्टी ले, उत्तर प्रदेश से पानी की मात्रा बढ़वाए या वहां से पानी ले। हरियाणा से पानी जो दिल्ली में जाने लग रहा है मुनक नहर से होते हुए, हरियाणा के लोगों में ठाड होगी तो पानी ना भाई अपना संभालेंगे, लेकिन मारे में ठाड है नहीं। मारे में है कि हम तो पंजाब का पानी लेंगे, पंजाब वाला में ठाड है, पंजाब वाले पानी नहीं देंगे, तुम कितना कुछ कर लियो, और पानी दे भी दिया मान लो थारे भाईचारे में, तुमने घने तुम आगे बढ़ गए, तुमने भूख हड़ताल कर दी, उड़ा नवीन जैन भी बैठ गया, और भी हमारी सोनिया मान बेबे ने भी कह दिया दे दो, शर्मा शर्मी में दे भी दिया। तो जब भी पानी जाटो तुमको नहीं मिलेगा, जब भी पानी हो जाटा के खेता में नहीं आएगा, फिर क्या थी भड़क ले रहे हो भाई? थारे चीजें किसी ने भड़क ली नहीं आस्ती, और तुम भड़क ले हंडो सारे देश की। तो ये उड़ता तीर मत लो, इस राजनीति को समझो, ठीक है? और ये राजनीति ने नहीं समझोगे तो नहीं हंडोगे दुखी होते। ये क्या थी हरियाणा बनाया था बताओ? हरियाणा जाती ये बनाया था कि वह हरियाणा के अंदर हरियाणवी लोगों का राज हो, इसीलिए हरियाणा बनाया होगा चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी चांदराम जी ने, जो चमार जाति से थे। किस लिए संघर्ष किया? इसलिए संघर्ष किया कि भाई हरियाणा पे हरियाणवी लोगों का राज होना चाहिए। हरियाणा बना के भी हरियाणा के ऊपर हरियाणवी लोगों का राज नहीं, ठीक है? कदे गुजरातियां का राज, कदे कित्ते का राज, कदे पाकिस्तानियां का राज। तो मेरे भाइयों हरियाणा बनाकर भी तुम्हें क्या मिला? तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, हरियाणा पंजाब अगर इकट्ठे हो जाएं तो डिफीट हो गया ना पर्पज हरियाणा बनाने का। तो अगर हरियाणा पंजाब एक हो जाएं तो ये SYL का मुद्दा भी नहीं रहेगा, ये चंडीगढ़ का भी मुद्दा नहीं रहेगा, और भी ये जो दूसरे मुद्दे हैं ये मुद्दे नहीं रहेंगे। पर ये लोग नहीं चाहते हरियाणा पंजाब एक हो, ये तो पूरे भारत ना खंड करेंगे, पूरे थाईलैंड ने भी जोड़ेंगे, कंबोडिया ने भी जोड़ेंगे, इंडोनेशिया ने भी जोड़ेंगे, अफगानिस्तान ने भी जोड़ेंगे, तिब्बत ने भी जोड़ेंगे। आया था ना मोहन भागवत का बयान, बोला हम अखंड भारत बनाएंगे, पर हरियाणा पंजाब ने एक नहीं होने देंगे। क्यों? क्यों? इनने बेरा है, हरियाणा पंजाब एक हो गया तो भाई वही राजनीति शुरू हो जाएगी जो छोटू राम जी के, सर छोटू राम जी, दीन बंधु रहबर आजम सर छोटू राम जी के टाइम में थी। वह राजनीति शुरू हो जाएगी जो मियां सर फजले हुसैन, सर सिकंदर हयात खान, लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब ने पंजाब में करी थी। और ये वो राजनीति थी जिसमें ये जो थे ना, ये ओड़े बड़े लोग, ये जो मंडी और फंडी, इनको खुडे लाइन लगा दिया था पंजाब में, यूनाइटेड पंजाब में। वो राजनीति शुरू हो जाएगी। ये नहीं चाहते ये राजनीति शुरू हो, ये चाह रहे हैं कि हम आपस में लड़ें, हम लोग कमजोर पड़ें, और हम जब कमजोर होंगे तो ये हम पर राज करें। ये हमको कमजोर देखना चाह रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे मेरे जाट भाइयों को, भाइयों मैं भी 3 साल 9 महीने जेल में रहा जाट आरक्षण में, तारा भाई हूं, थारे बारे में गलत नहीं सोचता, और थारे बारे में यही सोचता हूं कि भाई मेरी कौम कैसे आगे बढ़े। तो मेरी तो यही सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि पानी थारते मिलना नहीं है तो मुड़ती लाठी लो मत, कदे खाम खा के पंगे हो जाए, कदे तुम जेड़ा में चले जाओ, फिर थारा किसी ने साथ देना नहीं, फिर 35 बनाम 1 करते हंडेंगे लोग। तो तुम
दुखी मत हो, जिन्हें जरूरत होगी पानी की वो आप ले लेंगे। हमारे हीर भाइयान जरूरत है, वो अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे, वो अगुवाई करेंगे लड़ाई की, उनमें तो कोई बोलता नहीं। वो तो जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब वो बोल रहे थे कि भाई हमने पानी जी, इब भी तो बोलो, इब भी थोड़ा सड़क पाओ मेरे भाइयों, पर नहीं, उनने बेरा है, ये जाट हैं, ये बोड़े हैं, उनने बेरा है, वो शाणे हैं भाई, उनने बेरा है, ये जाट ये बोले हैं, या आप लड़ लेंगे, आप सिर फुड़ा लेंगे, तुम क्या थे दुखी हो रहे हो। तो इसलिए हरियाणा में भाईचारा रखो, पंजाब के गेल भी भाईचारा रखो, एक होने की बात करो। और सोनिया मान बेबे भी थोड़ा सा समझे भावनाओं को कि पानी बेबे तू तो दिवा देगी, पर पानी हमने मिल रहे थे नहीं, चाहे तो कोई सा प्रोग्राम बांध तो यो पानी भी मर दो मिल रहे, यो पानी भी रोहतक सोनीपत झज्जर हिसार जींद में आवे, यो पानी भी कितने करनाल में आवे, चाहे दिशा कोई तू राह बांध, नहीं तो बेबे तू क्या थी दुखी हो रही है। तो इसलिए यही मुझे कहना था मेरे भाइयों, मुद्दों को पहचानो, जो इश्यूज हैं उनको पहचानो, जो थारे हक में हैं थोड़े स्वार्थी भी हो जाओ, जो हमारे इश्यूज हैं उनको समझो, यही मुझे कहना था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।